नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जागो लोधी समाज ग्रुप के अवंती प्रण के अंतर्गत मां अवंती के बलिदान दिवस पर आयोजित मातृशक्ति महाकुंभ में आप सभी मातृशक्तियों एवं मेरे सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के कार्यक्रम की सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम की जो रूपरेखा है मैं वो आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। मां अवंती के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम जो है उसमें हम एक विशेषज्ञ, समाज के एक विशेषज्ञ को आप सभी के बीच में लेके आएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच होंगी 6 मातृशक्तियां जो कि अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होंगी और ये सभी आप सभी को अपना परिचय देंगे और साथ ही वो समाज के लिए क्या कर रही हैं उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगी और अपना संदेश आप सभी के बीच में रखेंगी। तो सबसे पहले मैं आज चूंकि कार्यक्रम का पहला दिन है तो आज के कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे बड़े भाई श्री जालम सिंह पटेल जी। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि जालम सिंह पटेल जी जो कि मध्य प्रदेश शासन में विधायक एवं पूर्व मंत्री हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। साथ ही जालम सिंह पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी महासभा मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट विशेषज्ञ श्री जालम सिंह पटेल जी का। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मातृशक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच गेस्ट के रूप में जुड़ी हैं डॉक्टर तृप्ति सिंह जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्य की ओर से। मैं नमस्कार। नमस्कार तृप्ति जी, कैसी हैं नमस्कार आप? आप सभी को। बहुत बढ़िया। आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मैं मच। मैं एक एक करके सभी अपनी बहनों को पहले आमंत्रित कर देती हूँ, उसके बाद जी हम जी। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले तृप्ति जी का परिचय देना चाहूँगी। तृप्ति जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्य की। साथ ही इन्होंने पीएचडी, एमबीए एवं बीई और एमटेक तक शिक्षित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तृप्ति जी। हमारी आज की दूसरी गेस्ट हैं प्रतिभा सिंह ठाकुर जी जो कि आलोक की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के कार्यक्रम बहुत में। बहुत स्वागत। जय लोधेश्वर, जय अवंती। मैं जय प्रतिभा सिंह लोधेश्वर, ठाकुर। जयवंती प्रतिभा जी। प्रतिभा जी जी एमएससी और पीएचडी तक शिक्षित हैं। साथ ही हमारे बीच आज की तीसरी गेस्ट हैं श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे जी। श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे जी राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं। साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोधी अनीता वर्मा जी जो कि अखिल भारतीय लोधी महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। साथ ही महिला मोर्चा बीजेपी भोपाल मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। एमए तक शिक्षित और शिक्षिका के रूप में कार्यरत अनीता लोधी वर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगी। आपका स्वागत है अनीता जी। शायद अनीता जी सुन नहीं पा रही हैं। साथ ही हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं लोधी अर्चना संजय ठाकुर जी जो कि अखिल भारतीय लोधी महासभा मध्य प्रदेश इकाई की जिला अध्यक्ष हैं नरसिंहपुर की। एमए तक शिक्षित लोधी अर्चना संजय ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। जी नमस्कार दीदी जी।
नमस्कार। आपकी फोटो नहीं आ रही है अर्चना जी। आई थिंक आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप दिख रही हैं, बिल्कुल। नमस्कार। साथ ही हमारे आज के गेस्ट के रूप में सुनीता जंघेला जी भी हमारे बीच हैं, जो कि दुर्गावती नौ घटना केंद्र मंडला मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं। मैं सुनीता जंघेला जी को आमंत्रित करूंगी। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत वंदन है सुनीता जी। सुनीता जी भी शायद हमसे जुड़ी हुई हैं, पर कुछ तकनीकी कारणों से शायद सामने नहीं आ पा रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जागो लोधी समाज ग्रुप की तरफ से अवंती प्रण के अंतर्गत मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन आज से किया जा रहा है। आज इसका पहला भाग है, जिसमें हमारे साथ 6 मातृशक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनका मैंने अभी आप सभी को परिचय भी दिया। साथ ही हमारे साथ एक विशेषज्ञ के रूप में श्री जालम सिंह पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं आपके आज के कार्यक्रम की संचालिका, आप सभी की बहन लोधी डॉक्टर आशा अदिति, आप सभी के बीच हूँ। मैं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में बैतूल जिले में कार्यरत हूँ। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अवंती प्रण लेंगे, और इसके लिए मैं सभी बहनों को, जो भी यहाँ पे हमारे गेस्ट के रूप में जुड़ी हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूँगी कि सभी बहनें मेरे साथ अवंती प्रण लेने के लिए आप अपना अपना हाथ जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं उस तरह से हाथ आगे करें, और मेरे साथ साथ आप भी अवंती प्रण का दोहराव करें। तो सभी को मैं आमंत्रित करूंगी, और साथ ही जो भी ऑनलाइन हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी हमारे साथ अवंती प्रण लें, ताकि हम अपने समाज को माँ अवंती की तरह, जिस तरह माँ अवंती ने अपना बलिदान देकर सिर्फ समाज को ही नहीं, पूरे देश को एक गौरवशाली इतिहास दिया है, उस तरह हम भी आज प्रण लें कि हम भी अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए हम सभी प्रण लेते हैं। आप सभी अपना अपना हाथ आगे कर लें। मेरे साथ आप रिपीट करिएगा। मैं बोलूंगी तो आप भी अपना मैं बोलिएगा। मैं हम सभी लोधा समाज के सभी समाज बंधु यह शपथ लेते हैं कि हम सभी समाज बंधु यह शपथ लेते हैं कि 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंती बाई 20 मार्च के बलिदान दिवस को एक पर्व की तरह मनाएंगे, तथा कम से कम एक दीपक उनके नाम का जरूर जलाएंगे, तथा उनकी शौर्य गाथा का पाठ करेंगे। हम सभी लोधी लोध समाज के समाज बंधुओं के घर में वीरांगना रानी अवंती बाई, स्वामी ब्रह्मानंद जी, अमर शहीद गुलाब सिंह जी, स्वामी केशवानंद जी, राजा हृदय शाह जी, राजा किशोर सिंह जी, राजा ईश्वर सिंह जी की फोटो,
राजेश्वर की फोटो प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक गांव और शहर में प्रत्येक गांव और वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई की मूर्ति की स्थापना की पूरी कोशिश करेंगे मूर्ति करेंगे और इसमें सहयोग करेंगे। और करेंगे। प्रत्येक गांव एवं शहर में प्रत्येक वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर के नाम पर स्कूल, संस्थान दुकान संस्थान एवं स्टेडियम का नाम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। हम सभी लोधी लोधा लोध समाज की मातृशक्ति हम सभी का सम्मान करेंगे तथा उन्हें पूर्ण शिक्षित करके समाज में उचित स्थान देंगे। समाज समाज के सभी प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनाने में हम सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। नशा दहेज प्रथा मृत्यु भोज आदि सभी सामाजिक बुराइयों का सभी मंच एवं जगह पर विरोध करेंगे तथा समाज को नई दिशा एवं दशा देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय अवंती जय लोधेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सभी जिस तरह से हमने प्रण लिया है, मेरा पूरा विश्वास ही नहीं, पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि हम इन सभी प्रणों पर खरे भी उतरेंगे। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच जो हमारे बड़े भाई जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगी। क्योंकि वो जब उनका परिचय दिया जा रहा था तो शायद वो जुड़ नहीं पाए थे। मैं बड़े भाई जालम सिंह पटेल जी को स्वागत करती हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बेच जी। और कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैंने सब ठीक है, चलिए जी बहुत अच्छा लगा आप हम सभी के आज हम सभी मातृशक्तियों के बीच में आप आज हमारे मार्गदर्शन के लिए जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है हमें। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम में मैं चाहूंगी कि हमारी जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं मातृशक्ति के रूप में, आप सभी एक करके आप सभी अपना परिचय दें और हम सभी को बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप क्या कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे बीच जो अतिथि के रूप में हमसे जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर तृप्ति सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्य की। नमस्कार तृप्ति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना परिचय दीजिए हम सभी को, ताकि हम सभी आपके बारे में जान सकें। जी। मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम 2 स्टेट्स, बॉर्न इन यूपी एंड मैरिड इन एमपी। मेरा स्कूली जो शिक्षा है दैट इज फ्रॉम बैंगलोर। मेरा स्कूली शिक्षा बैंगलोर से हुई है क्लास 10।
और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से SSITS इंदौर से। फिर मैंने एमटेक किया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में फ्रॉम IIITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उसके बाद में मैंने इंटर्नशिप किया है IIT खड़गपुर से। उसके इस बीच में मैंने MBA किया है फाइनेंस में सिम्बायोसिस से। उसके बाद में मैंने PhD की है और मेरा PhD का एरिया था एक्सपर्ट सिस्टम इन ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। तो मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस नेटवर्क नहीं है। मैं बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में वर्क करती हूँ। और लास्ट 20 years से आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट बैंगलोर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो मेरा मेरे पापा समाज के लिए बहुत जागरूक थे। वो एयरफोर्स में थे एंड एयरफोर्स से मेरे पापा एज एन ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रिटायर हुए हैं। मेरी मम्मी शी वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन डिग्री कॉलेज एंड मेरे हस्बैंड एयरटेल या बैंगलोर में कार्य करते थे। और मैं जुड़ी थी 4 साल पहले लक्ष्य से। इससे पहले बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते थे, जुड़ते थे, अपनी समस्याएं रखते थे। तो उस तरीके से फिर हमको फॉर्मल एक बैकग्राउंड मिला कि लक्ष्य भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स की मदद करता है। एंड देन वी थॉट वी विल ट्राई टू गिव देम अ प्रॉपर medium so that any student from any corner of the country who belongs to Lodhi community can approach us for any kind of assistance regarding education, regarding further training, regarding internship, regarding job and regarding placement। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मेरा छोटा सा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। Thank you, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा विस्तृत परिचय है आपका। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे समाज में भी आपके जैसी शिक्षित महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं। और आप समाज सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि आप समाज के लिए भी काम कर रही हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम आपके बारे में इसी तरह की जानकारी से रूबरू होंगे और अपने जितने भी हमारे समाज के लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको भी और भी आपके परिचय, आप क्या काम कर रही हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत अगर स्वागत आपकी है। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल तृप्ति जी, हाँ ये जी, because, टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। yes, मतलब sure, ऐसा sure। नहीं है तो बिल्कुल आप बोलिए। बाकी Sure। बहनों से मेरा निवेदन है कि जब भी आपकी बारी आए तो आप माइक अपना ऑन करें, बाकी टाइम आप अपना माइक ऑफ करके रखें ताकि आवाज बहुत अच्छे से सबको सुनाई दे। बताइए तृप्ति Actually, जी। today's session, what we are doing is basically for paying our tribute for the। मैं एक बस आपको बोलना चाहूंगी तृप्ति जी, देखिए हाँ जी, हाँ जी। हमारा समाज जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत ज्यादा गांव में निवास करता है और हमारे जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए होंगे वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर वी स्पीक इन हिंदी। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो ये ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो बात। आप कोशिश करिए कि हम हिंदी में बात करें। हाँ जी बताइए। हाँ जी, हमारा एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड से हुआ है और उसमें हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये जो अभी बोल रही हूँ इसलिए बिकॉज आज का प्रोग्राम हमारा है जिसमें हम महारानी अवंती बाई के बलिदान दिवस पर उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहूंगी कि आज हम लोग जब उसमें मिले हैं तो उनकी जीवनी पर आप थोड़ी सी चर्चा करें। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम अपने कार्यक्रम में जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं पहले हम उनका परिचय दे दें, उसके बाद हम धीरे धीरे इस पर भी मैं अकेले ही नहीं, आप भी मतलब सभी लोग उनकी जीवनी के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगी तो शायद काफी अच्छा एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच जो हमारी बहन जुड़ी हुई हैं प्रतिभा सिंह ठाकुर जी,
जो कि आलोक की वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। आप कृपया अपना परिचय दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उसमें से मोस्ट ऑफ लोग मुझे जानते हैं, और मैं भाई साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, और मेरी भाभियां जुड़ी हुई हैं, गीता भाभी, अर्चना भाभी, सुनीता भाभी, मुकेश भाभी, सुलाखे भाभी। तो मैडम आपसे नहीं है, बाकी यहाँ ज्यादातर तो हम परिचित हैं। मैं अपना परिचय यहाँ से शुरू करूंगी कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक लड़की हूँ, और इस बात का मुझे बहुत डर है। और इस चीज के लिए मैं हमेशा साथ से बोल सकती हूँ कि मैं उस वंश से हूँ जहाँ पे महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मैं प्रतिभा सिंह ठाकुर हूँ, आलोक की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। साथ में जो हमारा जिला क्षत्रिय लोधी महासभा जबलपुर है उसकी महिला अध्यक्ष हूँ। प्रगतिशील लोधी महासंघ की मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। साथ में जो लोधी महासंघ है मैं उसकी भी कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मतलब मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ना पसंद करती हूँ। मैंने MA सोशियोलॉजी से किया हुआ है। साथ में मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जनरल नर्सिंग, मैंने डिप्लोमा किया हुआ था। उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग किया, फिर मैंने MSc नर्सिंग, मेरा चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में मेरी मास्टरी है। साथ में अभी मैं वर्तमान में PhD कर रही हूँ। तो और पिछले 22 सालों से मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें से मैंने 16 साल, ये समझिए आप कि मेडिकल क्लिनिकल में वर्क किया। लास्ट 6 ईयर से मैं टीचिंग में हूँ। अभी एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर में एज अ टीचिंग फैकल्टी हूँ। और अभी कंटिन्यू BSc नर्सिंग के सिलेबस चलते हैं, वहाँ पे भी हमारा रहता है। MPMSc में एज असिस्टेंट प्रोफेसर रजिस्टर्ड हूँ। MPNRC में एज अ टीचिंग फैकल्टी हूँ। और साथ में मैं ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड BMS किए हुए हैं और प्राइवेट है, बट एट प्रेजेंट में हम जमीनी जुड़े हुए लोग हैं, और वैसे भी हमारे जबलपुर नर्सिंग के दोनों खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो खेती से भी है। मेरी बेटी है 14 साल की है, जो अभी स्टेट लेवल की पिस्टल शूटर है और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। छोटी वाली बेटी 10th में है, सॉरी अभी वो 4 ईयर की है। और मेरे फादर इंजीनियर थे नरसिंहपुर करेली में ही, मैं जो भी पिछले 5 साल पहले रिटायर हुए हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरे से छोटी वाली सिस्टर भोपाल में भवन में विद्यांचल भवन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर PhD डिपार्टमेंट में है। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट्री में है। मेरे 2 छोटे ब्रदर हैं। एक ब्रदर मेरा BMS किया हुआ है और जो वर्तमान में पतंजलि में एज अ सीनियर कंसल्टेंट पोस्ट है, और उसकी वाइफ जो है वो लॉ कॉलेज में यहाँ पर हमारे एज अ लेक्चरर पोस्ट है। सबसे छोटा वाला ब्रदर है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड 3 पे स्किल पे ब्रांच मैनेजर है। उसकी वाइफ एज इट इज सेम ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और मैं ये बताऊंगी कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास से, पर फिर भी मेरे परिवार में मेरे फादर ने और मेरी मदर ने हम बच्चों को इस तरह से, स्पेशली हम लड़कियों को ऐसे रखा है कि कभी उन्होंने लड़के लड़कियों में फर्क नहीं रखा है। और आज मैं अपने फादर की इक्वल खड़ी होती हूँ सिर्फ उनकी वजह से। और वो जहाँ भी जाते हैं समाज के कामों में, अगर मेरे फादर है तो मैं वहां जरूर दिखती हूँ। तो मेरी पहचान मेरे फादर से और मेरे हस्बैंड से, ये मेरा परिचय है। बहुत अच्छा लगा प्रतिभा जी आपके बारे में जानकर, और बिल्कुल सही कहा आपने। पिता जो होते हैं, माता और पिता हमारे लिए एक बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जिनकी छाया में हम लोग प्रफुल्लित होते हैं, विकास करते हैं। तो सभी के विकास में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच जो मातृशक्ति के रूप में जुड़ी हैं श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे जी, जो कि लोधी युवा महासभा मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं और उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर रही हैं। तो श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगी, आप आइए और अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, जय नमस्कार, लोधी, लक्ष्मी जी। जय लोधेश्वर। मैं सबसे पहले तो सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे, मेरा जन्म तिरोड़ा शहर में हुआ है और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो
विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रोप्राइटर भी रहे हैं। और मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है, जिसमें हिंदी साहित्य और इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया है। और विधि की जो स्नातक की डिग्री है वो मैंने आफ्टर मैरिज जबलपुर से ली है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। और मैं अधिवक्ता के रूप में 2009 से रजिस्टर्ड हूँ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मैं मैट्रिमोनियल मामले और विधिक सहायता में भी मैं पैनल लॉयर में रही हूँ। और मेरे पति श्री मुकेश कुमार सुलाखे वो पिछले 25 वर्षों से संवैधानिक, सिविल और क्रिमिनल सभी की सेवाएं देते आ रहे हैं MP हाईकोर्ट में। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छा एक छोटे से शहर त्रिपुरा महाराष्ट्र के एक छोटे सी जगह से आप आकर आज हाईकोर्ट जबलपुर में काम कर रही हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई हमें। और आगे भी इसी तरह समाज सेवा में भी आप आगे भी रहेंगी, तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अब मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित करूंगी हमारी बहन लोधी अनीता वर्मा जी को, जो कि अखिल भारतीय लोधी महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपना परिचय दें। लोधी अनीता वर्मा जी। जय लोधेश्वर, जय रानी अवंतीबाई। अनीता जी, मैं सभी बहनों को जय लोधेश्वर एवं भाई साहब को भी जय लोधेश्वर। भोपाल MP से हूँ। मैं शिक्षिका हूँ। एजुकेशन नरसिंहपुर क्षेत्र में हुई, जहाँ मुझे बचपन से ही समाज सेवा के क्षेत्र में मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रही हूँ। इसका परिणाम है कि आज भी मैं सालों से समाज सेवा करती आ रही हूँ। भोपाल में करीब 8 सालों से महिला प्रगतिशील लोधी महासभा में अध्यक्ष पद पर कार्य कर रही थी। वर्तमान समय में मैं लोधी लोधा लोध सामाजिक कल्याण संगठन में उपाध्यक्ष पद पर हूँ और अखिल भारतीय लोधी महासभा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर हूँ। इसके अलावा मुझे लक्ष्य संगठन में भी संगठन मंत्री के का पद दिया गया है। मैं क्योंकि समाज सेवा के रूप में निरंतर कार्य करती रहती हूँ और मैं इस क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रही हूँ। जो हमारा भोपाल का लोधी लोधा लोध सामाजिक कल्याण संगठन है, वो करीब 2000 सन से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। ये एक हमारे कार्यक्रम की बड़ी मिसाल है कि आज तक हमने करीब 21 युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किए हैं। हमारे इस कार्यक्रम की नींव हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा सन 2000 में रखी गई। इसने विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। में पूरे प्रदेश के अलावा देश भर से भी युवक युवती आते हैं और अपना परिचय देते हैं तथा सभी लोधी समाज के सभी परिवार पूरे देश भर से एकत्र होते हैं और आपस में मिलन समारोह भी आयोजित हम करते आ रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50% रिश्ते तय हो जाते हैं। यह हमारे कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके अलावा हम लोग समाज में नशा मुक्ति, हम और मेरी सहयोगी बहनें नशा मुक्ति अभियान एवं अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करती रहती है। हम लोग अपने समूह में एकत्र होकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों और ग्रामीण महिलाओं में जाकर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देते हैं, जिससे कि उनमें उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो सके। बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इस तरह हम लोग समय पर मैं और मेरी सहयोगी बहनें भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में जन जागरण अभियान के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं।
क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष के पद पर करीब 8 वर्षों से रही हूँ, इसलिए मैं समय समय पर वृक्षारोपण, पर्यावरण के संबंध में वृक्षारोपण अभियान भी चलाती रहती हूँ। और मैंने स्वच्छता के क्षेत्र में भी कई कार्य किए हैं। इसके अलावा रक्तदान, महादान के संदर्भ में भी मैं प्रतिवर्ष 1 जनवरी को न केवल स्वयं रक्तदान देकर लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ, और इसके अलावा हम लोग छोटे बच्चों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनको बचत के क्षेत्र में एक जानकारी देते रहते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत द्वारा समूह बनाकर अपना रोजगार स्थापित कर सके और वो स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। समय समय पर छोटे छोटे कार्यक्रम भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित करते रहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सालों से एक उल्लेखनीय कार्य करने के कारण मुझे 2014 में मध्य प्रदेश शासन का रामजी महाजन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये हमारा पिछड़े वर्ग का रामजी महाजन पुरस्कार होता है, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाता है। 2014 में उसमें मेरा नाम सिलेक्ट हुआ था, और इसके अलावा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार भी मुझे शिक्षा के क्षेत्र में उचित कार्य करने के कारण दिया गया है। और मैं तभी से काफी सालों से चूंकि इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती रही हूँ, आज भी हम एक नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। 8 मार्च को हमने हमारी माननीय दीदी सुश्री उमा भारती के आह्वान पर हमने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है, जो कि हमारी दीदी माननीय सुश्री उमा भारती जी की नशा मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में हम लोगों ने एक शुरुआत की है। हम बहनें उस पर मिलकर आगे भी कार्य करेंगी, क्योंकि हमारे लोधी समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में आज काफी परिवार नशे से बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम लोग एक विशेष पहल कर हमारे समाज में नशा और उससे होने वाली बुराइयां, शराब आदि से हम अपने समाज को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इस संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं आप अनीता वर्मा जी। अभी हम परिचय ले रहे हैं। दूसरे राउंड में हम आप क्या क्या काम कर रही हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो मुझे याद है वो गौरवशाली क्षण जब आपको रामजी महाजन अवार्ड मिला था, उस समय मैं भोपाल में ही पदस्थ थी और मैंने भी वो कार्यक्रम अटेंड किया था। तो काफी गर्व का अनुभव होता है जब हमारे समाज की बहनें आगे बढ़ती हैं। तो हम आगे आपसे जब आपके काम के बारे में फिर से और जानकारी लेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अब मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित करूंगी हमारे साथ जो हमारी बहन जुड़ी हैं, अर्चना संजय ठाकुर जी को, कि वो अखिल भारतीय लोधी महासभा मध्य प्रदेश इकाई में जिलाध्यक्ष हैं नरसिंहपुर से। मैं अर्चना जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना परिचय दें। हम आप क्या काम कर रही हैं समाज हित में, वो हम इसके आगे के सेशन में आप सभी से चर्चा करेंगे। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी मातृशक्तियों को मेरा नमस्कार, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक जी को भी नमस्कार। स्वागत है अर्चना जी। मैं श्रीमती अर्चना संजय सिंह ठाकुर नरसिंहपुर से निवास करती हूँ मैं, और मेरी शैक्षणिक योग्यता रीवा से हुई है, और वर्तमान में मैं लोधी समाज के संगठन में कार्य कर रही हूँ। और मुझे 2017 में लोधी समाज के अध्यक्ष पद की मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई थी, और अब 3 वर्ष होने के पश्चात देश के लिए मेरा नाम गया हुआ है। अभी प्रदेश के लिए मेरी नियुक्ति अभी नहीं हुई है, और अभी लोधी समाज का हमारे यहाँ श्रीमती मंजू मालिक जी को नियुक्त किया गया है। और
मेरे पिताजी श्री ओमकार सिंह जी पटेल रीवा सिटी ग्रामीण बैंक में एरिया मैनेजर के पद पे रिटायर हुए हैं और वो रीवा में रहते थे, इसलिए मेरी पूरी जो शैक्षणिक योग्यता है वो रीवा से हुई है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा अर्चना जी। और काफ़ी छोटे से जगह से आप निकल कर आज समाज सेवा में अपनी पहचान बना रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। स्वागत है आपका। साथ ही में आज के कार्यक्रम में हम सभी के साथ जुड़ी हुई जो मातृशक्ति हैं, श्रीमती सुनीता जंघेला जी, जो कि दुर्गावती नौ घटना केंद्र मंडला मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि सुनीता जी आप आइए और अपना परिचय दीजिए। सुनीता जी। दीदी। हाँ, नमस्कार सुनीता जी। आप स्वागत है आपका। आप अपना मोबाइल आड़ा कर लीजिए। नहीं मैडम जी आप मैडम मोबाइल को सीधा रखिए, मोबाइल को सीधा रखिए आप मोबाइल। ओके, हाँ आप ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका सुनीता जी। नमस्कार भाई साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। और महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सभी बहनों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं श्रीमती सुनीता जंघेला, पति श्री CR जंघेला। वैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। भिलाई मेरा जो मायका है BMI चरोदा है। पापा मेरे रेलवे में लोको पायलट थे। फिर मेरी शादी मंडला में हुई। मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है नेहरू युवा केंद्र, उसमें अकाउंट ऑफिसर है। मेरा सारा एजुकेशन जो प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक का रेलवे स्कूल में हुआ और उसके बाद फिर मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। उसके साथ साथ फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती रही, स्पेशल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। फिर मेरी जॉब हुई आकाश नगर बचेली में केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद मेरी शादी तय हुई मंडला में। तो चूंकि मंडला आकाश नगर से बहुत दूरी पे था और इसी बीच ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जॉब घर परिवार नहीं संभाल पाई, तो मैंने जॉब छोड़ा। फिर छोड़ने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने संस्था समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर मैंने इस दुर्गावती नौ केंद्र के माध्यम से, क्योंकि मेरा ससुराल आदिवासी जिले में था, इसलिए मैंने सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मंडला जिला में कार्य शुरू किया। उस समय मेरी सहभागी थी श्रीमती संपत्तियां पाई हुई थी और मंडल अध्यक्ष थी। उनके साथ हम एक कार्य किया आदिवासी जिले में। इसके साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी PGD। और फिर हम लोगों ने एक योजना बनाई। उस समय हम 7 सदस्य थे, रानी अवंतीबाई संघर्ष समिति। इसमें जो हमारे 7 सदस्य थे, तभी से हम लोगों ने मृत्यु भोज बंद किया है। तो मैं आज भी मृत्यु भोज कहीं भी नहीं लेती हूँ। और पढ़ाई मैंने अपनी जारी रखी थी। तो जब पढ़ाई करते करते फिर मेरा बहुत बड़ा शौक था पहले से ही कि मैं जॉब करूंगी करके। फिर मेरा PG कॉलेज से मुझे जॉब मिली एज ए लेक्चरर की पोस्ट पे ज्योग्राफी पे। उसमें मेरा बच्चा हुआ तो फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि मेरी संस्था थी और मैं संस्था में काम करती थी। तो हमारे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि जॉब ही जरूरी नहीं है। मेरे घर पे 2 देवर भी थे, उन लोगों को भी पढ़ाना लिखाना था। तो मैंने फिर एक मन बना लिया कि पहले परिवार को व्यवस्थित किया जाए। तो मैंने उन दोनों को पढ़ाया लिखाया और छत्तीसगढ़ भेजा प्राइवेट जॉब के लिए। उसी समय 2002 या 2001 और 2 में छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ। तो मेरे दोनों देवर राज्यपाल हाउस में पदस्थ रहे। फिर मैंने बच्चों की परवरिश जॉब नहीं किया और फिर धीरे धीरे मेरा कार्य चलते रहा। हम लोगों ने प्रशासन की मदद न लेते हुए रानी अवंतीबाई का बदला उठाया कि हमें मूर्ति स्थापना करना है। और मेरे हस्बैंड का भी ये प्रण था कि जब तक मूर्ति स्थापना नहीं होती तो हम यहाँ से कहीं ट्रांसफर नहीं जाएंगे। फिर हम लोगों ने मूर्ति स्थापना की। मूर्ति स्थापना प्रशासन की कोई मदद नहीं ली, बल्कि जन जन के सहयोग से उस समय हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी मीनाक्षी नटराजन जी, संपत्तियां पाई हुई थी, और हमारे भाई साहब प्रहलाद सिंह पटेल जी उसमें
PGBCA नेहरू युवा केंद्र में, तो हम लोगों ने ऐसे जन जन के सहयोग से कूपन सिस्टम से रानी अवंतीबाई की मूर्ति स्थापना की। इसके बाद 2008 में हमारा ट्रांसफर बालाघाट हो गया। मैंने उस जिले में काम किया तो किया, फिर मैं बालाघाट आई। बालाघाट में मेरे बहुत सारे जो सहयोगी थे, हमारे समाज के लोग थे, जैसे जितेंद्र सिंह मोहारे भाई साहब, यशवंत लिल्हारे जी, इन लोगों ने मुझे देखा तो फिर मुझे यहाँ लोधी समाज में प्रवक्ता के पद पर रखा। मैं 5 साल प्रवक्ता के पद पर रही। इसके बाद मेरा शौक था कि मुझे बीजे करना है, मुझे पत्रकारिता का बहुत शौक था, तो मैंने फिर बीजे किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, और संगीत में डिप्लोमा किया। इन दोनों के साथ मैं एक लक्ष्य प्रवक्ता रही समाज में। इसके बाद फिर राजेंद्र दादा का फोन आया कि आपको लोधी महासभा का महिला दल से अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मैं इसलिए अभी लोधी महासभा अध्यक्ष भी हूँ। और जब मैं मंडला में थी तो 5 वर्ष मैंने बाल कल्याण समिति सदस्य पर भी काम किया, जो मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था महिला बाल विकास के द्वारा संचालित किया जाता था। एकेडमी में ट्रेनिंग लिया और मैंने 5 साल बाल कल्याण समिति सदस्य के पद पर कार्य किया। तो अभी भी मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं उस क्षेत्र में। और इस तरह से मैंने बच्चों के एजुकेशन को भी पढ़ाया। मेरी बेटी राष्ट्रपति अवार्डेड है और स्काउट गाइड में, और फिर वो माँ तुझे प्रणाम में भूटान भी जा चुकी है। नेशनल गेम खेल के उसमें बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर सुनीता जी, और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। और समाज सेवा, साथ ही समाज के गौरव को एक पहचान दिलाने में आपने और आपके परिवार ने जो एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा हम सभी को जानकर। और आप सभी मातृ शक्तियों का बहुत बहुत स्वागत है। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी, जिनका मुक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान था। और आज रानी अवंतीबाई लोधी के ही कुल की हम सभी मातृशक्तियां यहाँ पे उपस्थित हैं, और अपने अपने क्षेत्र में हम अपना अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और एक अपनी नई पहचान, एक नया परचम लहरा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं आमंत्रित करूंगी आज के कार्यक्रम के हमारे विशेषज्ञ, हमारे बड़े भाई श्री जालम सिंह पटेल जी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगी कि हम सभी बहनों का अभी परिचय हो चुका है, तो मैं भाई साहब आपको आमंत्रित करूंगी कि आप हम सभी को एक मार्गदर्शन प्रदान करें। उसके बाद हम सभी बहनों से बात करेंगे कि वो क्या क्या काम कर रही हैं, और लास्ट में हम भाई साहब से चाहेंगे कि एक समाज के लिए हम सभी बहनों को भी संदेश दें और साथ ही हमारे पूरे समाज को एक संदेश दें। तो सबसे पहले मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगी कि आप आइए और हम सभी बहनों का उत्साहवर्धन कीजिए। बड़े भाई साहब जालम सिंह पटेल जी, नमस्कार। सभी बहनों को नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सबने एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य अवंती प्रण मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया है, और जो लीड कर रही हैं बहन आशा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। डॉक्टर तृप्ति सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्य की, सम्माननीय बहन प्रतिभा सिंह जी ठाकुर, आलोक की वरिष्ठ सदस्य, श्रीमती लक्ष्मी सुलाखे जी जो जबलपुर में हाई कोर्ट में वकालत कर रही हैं, लोधी अनीता वर्मा जी बहन जी भोपाल में लगातार अनेक क्षेत्रों में वर्षों से काम कर रही हैं, लोधी अर्चना बहन जी जो हमारी भांजी भी है, और नरसिंहपुर में जिलाध्यक्ष अभी तो वर्तमान में है, जब तक उसे नियुक्ति नहीं हो रही, और सुनीता जखीला जी मंडला में जिन्होंने संपूर्ण प्रकार की जानकारी दी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग और भी
इस कार्यक्रम में जुड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सब, ऐसा मानता हूँ कि हम सब रानी अवंतीबाई के वंशज हैं और रानी अवंतीबाई का जो गौरवशाली इतिहास है, इसकी जानकारी संपूर्ण देश में सारे समाज को है। रानी अवंतीबाई जी ने जो अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया, हम सौभाग्यशाली हैं। वो हमारी जात में उन्होंने जन्म लिया और हम सबका गौरव बढ़ाया। वो मूलता जो आज जो है उसमें वो मनखेड़ी गांव का करता था, वहाँ उनका जन्म हुआ है। और रानी वहाँ उनकी शादी रामगढ़ के राजा से शादी हुई थी। जो समकालीन मंडला में आता था, जनवरी में का बलिदान स्थल है, उस में वहाँ उनका बलिदान हुआ है। और उनका जो गौरवशाली इतिहास, ऐसा मानता हूँ कि आज हम देखते हैं कि समाज में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई महिला है और ये नहीं, मगर हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि जिस क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की है, युद्ध किया है, विद्रोह किया था, उस सारा आदिवासी क्षेत्र, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो आज भी बहुत हद तक सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न वैचारिक रूप से। उस पिछड़े क्षेत्र का उन्होंने के उत्थान के लिए उसका वहाँ का नेतृत्व किया और अपना उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक बड़ी बात है। और निस्वार्थ भाव से, हमारे आदिवासी की बड़ी निस्वार्थ भाव से अगर परमात्मा का काम किया जाए तो नाम अमर हो जाता है। वह काम रानी जी ने किया है, जिसको हम याद करते हैं। और रानी अवंतीबाई जी के से मैं उनके कार्यक्रम में जब पहली बार मंडी अध्यक्ष बना, तब वहाँ एक मूर्ति की स्थापना हुई। रानी अवंतीबाई कृषि मंडी का नाम भी रानी अवंतीबाई कृषि मंडी रखा गया। और वहीं गोटे गांव में एक हाई स्कूल का शुभारंभ हुआ, उसमें रानी अवंतीबाई स्कूल का नाम है। एक प्राइवेट स्कूल का भी नाम करगमेल में है, उसका भी नाम है। इसी प्रकार से अभी नरसिंहपुर जिले में अभी अर्चना जी बात कर रही थी, उनके कार्यकाल, उनके अध्यक्षी काल में 11 मूर्तियां लगी, 10 मूर्ति। एक तो 2004 में लग गई और 2015-16 में लगभग 5000 मातृ शक्ति का एकत्रीकरण अर्चना की थी। इनकी ये सारी टीम ने बहुत मिलके एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम किया था, क्योंकि 16 तारीख को 15 अगस्त में 16 2 दिन कार्यक्रम था। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत हुए। 15 अगस्त में हम लोगों ने 16 अगस्त में 17 में वो एक बड़ा कार्यक्रम होता, उसमें उमा जी सम्माननीय हमारे कल्याण सिंह जी को आना था और नहीं आ पाए। वो कार्यक्रम स्थगित हो गया, मगर मूर्ति का निर्माण वगैरह 16 में हो गया था। एक बड़ा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने किया था। और एक बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम, राजा हृदय सहाय, जो 1857 के पहली भी बुंदेला विद्रोह हुआ था। सम्माननीय अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 वर्ष में उन्होंने कहा कि जो भी हमें भूले बिसरे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको याद किया जाए। तो राजा 1842 क्रांति का जिक्र संसद में हुआ, सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया। तो एक बड़ा विद्रोह हुआ था। राजा हृदय सहाय के बारे में हम सबको शायद जानकारी कम है। और जिनका राज्य 4 जिले में, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर और दमोह। 1883 हल्का में उनका राज्य था और लगभग 25,000 की सेना थी। उनके पास 16 सवार थे और 80 बड़ी तोपें, 100 छोटी तोपें। और बुंदेलाओं ने उन पर एक आक्रमण किया था तोपों के कारण, मगर राजा इतने ताकतवर थे कि बुंदेलाओं ने संधि की और लगातार उन्होंने युद्ध किया। आज वो भूमिहीन, उनके परिवार में एक भी डिसमिल जमीन नहीं, ये मान के चलिए 1 डिसमिल उनके पास जमीन नहीं। आप कल्पना करिए, मगर उस परिवार को आज कुछ उनके चेहरे पे सिकन नहीं। उनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। और ऐसा मानता हूँ कि चाहे राजा किशोर सिंह हो, गुलाब सिंह हो,
और जो उनके बेटे थे मेहरबान सिंह जी रानी अवंतीबाई जी के साथ मिलके, और उन्होंने एक बहुत लंबे रीवा में, मंडला में, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन में, हाँ छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, पूरे क्षेत्र में उन्होंने कई युद्ध की। और उनका पता नहीं कि उनका कभी उनके बारे में जानकारी लिख पाए, उनका क्या हुआ आखिर। उनके एक राजा हृदय शाह जी के जो हमारे उनके भाई थे गजराज सिंह जी, इनको गोली नहीं लगती थी, कोई हथियार नहीं लगता था, तो वो हाथी की पूंछ की इतनी ताकत थी। उनका लगभग एक कुंटल का पत्थर है जो आज नागपुर में रखा हुआ है। उनको चंडालगढ़ जबलपुर में फांसी दी गई। और ईश्वर सिंह उनके एक भाई थे, वो शांत हुए। सामंत सिंह थे, झुमकल जी जो वो भी शांत हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। संपूर्ण जीवन उनका देश के लिए समर्पित हुआ है। ऐसा गौरवशाली इतिहास उनका है। उसके लिए मैं आप सबको, बहनों को भी, और सब आपके माध्यम सबको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 28 अप्रैल को उनका 28 अप्रैल 1858 को वो ब्रह्मलीन हुए थे। और उनकी जन्म तारीख तो हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और इसलिए उनकी मूर्ति 11 फुट की अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण होना है। 26 तारीख को संपूर्ण देश से जो भी हमारे जो अपने शोधकर्ता है और लक्ष्य के संचालक हैं, माननीय अमरपाल जी, वो बाकी भाई साहब, बाकी सारे पूरे देश से उनके शोधकर्ताओं को बुला के उस पर चर्चा होना है। 27 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। उसमें हमारे सारे विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सारे मंत्रीगणों को आमंत्रित किया जाएगा। और जितने IAS IPS जो अधिकारी हैं उन सारे लोगों को आमंत्रित करके उस पर भी हमारी जो समाज के बारे में महापुरुषों पर चर्चा होगी। और 28 तारीख को मूर्ति का अनावरण है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक प्रकट कार्यक्रम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोरोना एक जरूर हम कार्यक्रम कर रहे हैं भाई साहब। कोरोना जरूर हमारे सामने दिख रहा है, तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आप सब वहाँ पहुंचे। हम तो माँ से कृपा करते, नर्मदा जी के किनारे हैं। पुल का नाम भी, एक पुल बन गया है लगभग 20 लाख करोड़ का, और उस पुल का भी नाम राजा हृदय शाह पिछले वर्ष रख दिया गया। वही मूर्ति लग रही है। पास में उनका गाँव हीरापुर, वहाँ भी जाने का आप सबको अवसर प्राप्त होगा। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम करने जा रही हैं। और कोरोना ने जरूर हम सब लोगों को ये ऑनलाइन वर्चुअल एक दूसरे मिलने का अवसर प्रदान किया है। और सम्मानी विजय जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार कई कार्यक्रम वो ऐसे कर चुके, उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और इसी प्रकार से हम सब एक दूसरे से मिले, ऐसा मैंने बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले साल ही करीब 8 से 9 प्रतिमाएं माँ अवंती की आपके क्षेत्र में, जी 9 अर्चना जी प्रतिमाएं, अर्चना जी ने सबने पहले तय कर दिया था, तो हमारे मात शक्ति काफी है। गौरवान्वित अनुभव होता है जब इस तरह से हमारे समाज के गौरव को एक पहचान मिलती है। और आप राजा हृदय शाह जी के लिए जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उससे भी एक जो जागरूकता है समाज के लोगों को, आज भी अपने गौरवशाली इतिहास से जो दूर हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और आगे भी हम आपसे अभी मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं अब अपनी बहनों को आमंत्रित करूंगी कि आप सभी एक एक करके अपने काम के बारे में, बहुत ही, देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैं निवेदन करूंगी कि काफ़ी कम समय में आप थोड़ा सा शॉर्ट में अपने काम के बारे में और समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, तो वो दोनों आप शॉर्ट में थोड़ा 5-5 मिनट के समय में आप अगर अपना काम के बारे में और अपना समाज के लिए जो संदेश हो वो हम सभी के बीच रखेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी प्रतिभा सिंह ठाकुर जी को। प्रतिभा जी, आप आइए और अपने क्या समाज के लिए काम कर रही हैं आप, उसके बारे में बताएं। और साथ ही आप अपना संदेश भी हम सभी को दें। आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को, प्रतिभा जी? धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे समाज के बारे में अच्छा बताया। और मैं ये सबसे पहले ये छोटी सी एक बात बताऊंगी
कि आज से 10 साल पहले की बात है, मैं अपने फादर के साथ रानी अवंतीबाई के प्रोग्राम में गई थी, जहां पर सारे हमारे समाज के वरिष्ठ उपस्थित थे और सारे पुरुष वर्ग था। वहां सिर्फ 2 महिलाएं थी, एक मैं थी और एक और थी। उस समय मुझे ये देख के बड़ा खराब लगा। एक महिला के बलिदान दिवस जो हमारा गौरव है, उसमें उपस्थित वहाँ हमारी महिलाएं नहीं है। और भाई साहब उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बड़े भाई साहब थे, प्रहलाद पटेल जी थे, और उस समय मुझे बोलने का मौका मिला मंच पर कि मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ नर्सिंग क्षेत्र में भी, मैं थोड़ा सा अपने नर्सिंग के लिए कार्य करती हूँ। जो भी होता है, मैं नर्सिंग की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रही हूँ, मध्य प्रदेश लेवल पर भी मैंने काम किया। तो इस वजह से मुझे वहाँ पर बोलने का एक मौका मिला। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि आज मैं इस हमारे गौरव जो हमारी महिला है वीरांगना रानी अवंतीबाई, इनके प्रोग्राम में उपस्थित हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि महिला के बलिदान दिवस में महिलाएं नहीं। उस समय भाई साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और ये बोला भी था कि सही बात है कि हमारे समाज में आज भी महिलाएं पीछे हैं। उस दिन से मैंने सोचा, और मुझे मेरे फादर ने ये बोला कि जब तुम खुद इन कामों में नहीं जाती हो तो तुम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करती हो। वो मैंने एक सोच लिया था कि अगर मुझे कुछ करना है तो सिर्फ हम अपने समाज की महिलाओं को, अगर मैं घूंघट में भी अगर लेके आ गई मंच तक तो बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जो कड़ी जुड़ी, उसके बाद फिर मेरे साथ लक्ष्मी भाभी जी और बहुत सारी कड़ियां ऐसे जुड़ती गई। और एक समय ये आया कि हम 50-50 के रेशो में बैठते हैं। जब भी हमारे जबलपुर में कार्यक्रम होते हैं तो ये कहिए पिछले 10 सालों से मैं अपने समाज के काम से जुड़ी हुई हूँ। और महिलाओं को, बहुत सी महिलाएं जब ये कहती है मुझे मंच पे देख के कि हमें बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ देखकर, तो वो मुझे एक खुशी होती है कि मेरे कारण कोई आगे आ रहा है, या किसी महिला को एक मंच दिया गया, या उनको एक बोलने का मौका दिया गया, उनको एक आगे आने का मौका दिया। तो मेरा सबसे पहला यही कहना है कि जब हम किसी एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर कोई एक महिला शिक्षित होती तो एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। तो क्यों ना हम अपनी महिलाओं के लिए आगे काम करें। और मैं थोड़ा सा बेबाक मतलब बोलने के लिए भी हूँ कि जो बात कहना है तो मैं मंच के माध्यम से, और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि मैं बहुत कम उम्र से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। और जैसा कि मुझे पता है कि मुझे हमेशा बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ सम्मानीय हमारे समाज के, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं नर्सिंग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और नर्सिंग में जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको जहां भी जरूरत होता है उनको मदद करती हूँ, या जो भी नर्सिंग फील्ड में आगे आना चाहते हैं समाज के छोटे बच्चे जिनके पास में मेरा नंबर होता है, मैं बराबर से उनको हर एक जगह पर हेल्प मदद करती हूँ। कैसे आप नर्सिंग फील्ड में आ सकते हैं, कैसे आप नर्सिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं। हमारे में कहा जाता है कि नर्सिंग अगर आपने कर ली तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि हमारे समाज के यदि बच्चे, छोटे से छोटी जगह के बच्चे अगर नर्सिंग में आना चाहते हैं तो मैं अपनी सेवाएं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। नर्सिंग के अलावा भी अगर आपको लगता है कि शिक्षा से संबंधित जबलपुर में अगर आपको कोई जरूरत है तो मेरे से लोग संपर्क करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ नहीं, कैसे भी नहीं, लेकिन अगर उनको एक मार्गदर्शन भी देती हूँ तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ हमारे बच्चे या हमारी बेटियां शिक्षित होकर आगे निकल रही हैं। बस ये है। और समाज के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, मंच के माध्यम से भी बोलती हूँ, अभी भी हमने बंद किया है, बहुत अच्छी एक हमने अलग जमाई है कि कई बार क्या होता है हम फाइनेंशियली उस चीज को करने के लिए नहीं होते, लेकिन जो पीढ़ी जो हमारे समाज की चली आ रही है नहीं करना है, मैं ये कहती हूँ आप मृत्यु भोज मत कराइए। बस जो आप वहां पे जितना भी आप खर्च करने वाले थे पैसे से, उन पैसों को अगर आप किसी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में लगाते हैं तो हम बहुत नेक काम कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास है, हम करना चाहते कुछ, तो किसी एक हमारे समाज की किसी एक गरीब कन्या का विवाह करा दें, या फिर आप चाहे तो उस कन्या को, छोटी बच्ची को, जिस परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो वहां पर आपको अपनी आर्थिक मदद पहुंचा दें, और जिससे उस परिवार में जो भी बच्चे हैं उनका एक शिक्षित होने के लिए एक आप पैसे मत दीजिए, आप उसको एक एफडी फंड में तब्दील कर दीजिए कि आपको लगता है पैसे खर्च हैं। हमेशा ये बात को आज भी यही बोल रही हूँ, खर्च कर रहे हैं अनावश्यक, ना तो आप दहेज दीजिए ना दहेज दीजिए। आप खर्च करना, आप समाज में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरह की दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने बड़े पे शादी करेंगे, कुछ नहीं है। आप आज शादी करते, 2 दिन लोग याद करते, तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम उस जो भी हमारे पास फाइनेंशियल है, हम इसको अपने समाज में आगे बढ़ाएं।
अनावश्यक खर्च ना करते हुए उनको किसी बच्चे के विवाह में लगा दी, बच्चे की शिक्षा में लगा दी। कई बार होता है कि माता पिता बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये पैसे या मनी या सही मार्गदर्शन ना होने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा समाज के सभी सामाजिक बंधुओं से और समाज के लिए यही एक संदेश रहेगा कि मृत्यु भोज के पर आप पैसा खर्च मत कीजिए। अगर आपने कहीं एक वृद्धाश्रम या किसी गरीब के पेट में खाना दे दिया तो इससे ज्यादा आत्मा को शांति और कोई चीज दे नहीं सकती है। जो खाना खा के आए उनको नहीं, जो खाली पेट है अगर आपने उनके पेट तक ये भोजन पहुंचा दिया या जिनको आवश्यकता है उन तक आपने पहुंचा दिया, तो इससे बड़ी समाज सेवा और देश सेवा कोई नहीं हो सकती है। तो मेरा समाज के लिए यही संदेश है कि कृपया करके जो भी आप कर रहे हैं उसको एक बहुत अच्छे तरीके से एक सही दिशा में करके दीजिए, जिससे हमारे देश। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रतिभा जी, और बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, और जिस दिन हम खुद बदल जाएंगे तो बिल्कुल समाज भी धीरे धीरे बदल जाएगा। और ये बदलाव हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। तो बहुत अच्छी आपने एक बात कही, और साथ ही जो मृत्यु भोज और समाज में आगे चल के जो भी कुरीतियां हैं उनको हम धीरे धीरे दूर करके शिक्षा, विकास और व्यवसाय के लिए हम अगर अपनी मदद आगे बढ़ाते रहेंगे तो बिल्कुल समाज एक दिन बहुत आगे जाएगा। और आपका संदेश बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी अनीता वर्मा जी को कि अनीता वर्मा जी आप आइए और अपना काम के बारे में आगे का आपकी क्या कार्य योजना है और आपका समाज को क्या संदेश है। मैं चाहूंगी कि 5 मिनट में आप अपना बातें हम सभी के बीच में रखें। अनीता वर्मा जी। भविष्य में मैं समाज सेवा के साथ जल सेवा भी करना चाहती हूँ। तो हमारे समाज में आज बहुत सी प्रथाएं अभी मौजूद हैं। उसमें से एक दहेज प्रथा बहुत ज्यादा अपने पैर पसार चुकी है। आज मैं बच्चों को इस मंच के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी कि वो एक संकल्प लें कि बेटी जो दहेज मांगते हैं, बेटी उस परिवार में अपनी शादी तय ना करे, और बेटा भी ऐसी जगह अपने विवाह के लिए हाँ करे जो कि अगर पेरेंट्स उस लड़की वालों से अगर दहेज मांगते हैं तो बच्चों को आज बेटे और बेटी को दोनों को समान रूप से आगे बढ़कर दहेज प्रथा के खिलाफ दिखाना होगा। अभी इस प्रथा से हमारे समाज और हमारे देश और समाज में सुधार हो सकता है। ये कुप्रथा पूरी तरह से दूर हो सकती है। बेटा और बेटी दोनों को ही दहेज दूर करने के लिए संकल्प लेना होगा। और मैं जन सेवा के माध्यम से नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक विशेष कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नशा आज हमारे देश के साथ साथ गरीब परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्र में अपने पैर पसार चुका है। आज गरीब व्यक्ति अपनी कमाई का 50% हिस्सा नशा और शराब में लगा देता है, जिससे कि परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते और उसका स्वास्थ्य भी गिर जाता है, और व्यक्ति का परिवार पूरी तरह से नशे के सेवन से बिखर जाता है। मैं इस क्षेत्र में भी एक विशेष कार्य करना चाहती हूँ, और मैं समाज के लिए यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर एक महिला अपने परिवार में से कुछ समय निकालकर अगर सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर कोई कार्य करना चाहती है तो समाज व समाज के सामान्य जन उसे आगे बढ़कर मार्गदर्शन दे और उसका पूरी तरह सहयोग करे, जिससे कि वह एक उचित मुकाम हासिल कर सके। मैं इन जन पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगी, कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए। महिलाओं के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, अपनी बहनों के लिए, कि कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए, काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जिए ऐसी की मिसाल बन जाए, मगर जिंदगी जिए ऐसी
की मिसाल बन जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता वर्मा जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आप सबने यहाँ पे हम सभी को। नशा मुक्ति के लिए जो हाल ही में आप लोग प्रयास कर रहे हैं भोपाल में, हमने देखा है और बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे समाज के गांव में जो लोग निवास करते हैं अभी भी नशे के गिरफ्त में हैं और अपनी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नशे में व्यर्थ गवा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जो आगे चल के समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा एक प्रयास साबित होगा। और साथ ही जैसा कि अभी पिछले कुछ सालों से महिलाएं समाज में आगे आ रही हैं और हमारे जो पुरुष साथी हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। तो हम सभी अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है। हम महिलाओं को, हम मातृशक्ति को आगे बढ़ने में एक जो प्रेरणा मिल रही है वही हमें समाज के लिए काम करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगी सुनीता जंगीला जी को। सुनीता जी आप आइए। आपने जैसा कि बताया आप छत्तीसगढ़ में समाज की गौरवशाली इतिहास को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास आप और आपका परिवार कर रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप आए और अपने भविष्य की कार्य योजना और हम सभी को अपना संदेश आप हम सभी के बीच रखें। सुनीता जी। जी दीदी, मैं बताना चाहूंगी कि स्थायी रूप से मैं कार्य कर नहीं सकती क्योंकि हर 5 साल या 7 साल में मेरा किसी की ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बात अच्छी है कि मुझे एक नए जिले में कार्य करने को मिलता है और फिर मैं नए सिरे से कार्य शुरू करती हूँ। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं छत्तीसगढ़ में थी तो मैं जुड़ी हुई शक्ति मंदिर से भी और इस पर मैं वहाँ पर मैंने कार्य किया। फिर मेरी शादी हुई जब मैं मंडला आई तो यानी कि मंडला से 20 किलोमीटर दूर गांव है मेरा कोतम घाट करके, जो रायपुर रोड पे माधोपुर है, वहाँ के अंदर 5 किलोमीटर। तो उस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी, पूरा पहाड़ भी था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसमें कुछ करना चाहिए। हम लोग पैदल चलते थे, ना ही गाड़ी चलती थी वहाँ, ना साइकिल, कुछ भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं क्षेत्र था। फिर गांव में एक समिति का गठन किए, समिति में मुझे भी रखा गया और मैं बहुत रोती थी कि इस गांव में सड़क भी नहीं है, हम घर तक कैसे जाएंगे। तो फिर एक समिति बनाई जिसमें जंगल कटाई को रोका गया। जब जंगल कटाई को रोका गया तो हर एक घर में गैस की व्यवस्था हुई। तो उस गांव में हर एक घर में एक एक गैस दी गई, जो 500 रुपए मात्र में दी गई शासन की योजनाओं को लेने के लिए। फिर ऐसे करते करते साल भर में वो जंगल इतना संभला जंगल कि वहाँ जानवर भी आ गए। और फिर ऐसे करके पूरे मध्य प्रदेश में वह जंगल प्रथम स्थान में आया। और उस जंगल को यानी उस समिति को फिर 1 लाख से ज्यादा की राशि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत दी गई। तो उसके बाद फिर माधोपुर से लेकर कोतम घाट तक तो कांक्रीट की सड़क बनी। ये मेरी पहली उपलब्धि थी और इसमें मेरे पति ने बहुत साथ दिया मुझे। और जब सड़क बनी तो अब इतना अच्छा लगता है कि अब जो बहू बेटियां सब घर तक गाड़ी से जाती है, वो समय नहीं रहा कि पैदल चल के जाते थे। इसके बाद हम जब मंडला में रहने लगे तो मंडला में रानी अवंतीबाई संघर्ष समिति का गठन किया और हम लोगों ने 7 लोगों ने मिलकर सबसे पहले मृत्यु भोज को त्यागा। फिर रानी अवंतीबाई जो झूला पुल है उसके निर्माण की अनशन किया, जिसमें हमारे साथी थे, हमारे कन्हैया ठाकुर जी थे, सत्तर सिंह ठाकुर जी थे, सुरेंद्र ठाकुर जी थे और एडवोकेट पंकज चौरसिया जी थे, इन सारे। और हमारे जो संरक्षक थे वो टीपी मिश्रा जी थे। तो हम लोगों ने ये सारा काम किया। वो दोनों उपलब्धि हमारे हाथ लगी कि मृत्यु भोज भी हम लोगों ने लगभग बंद किया। और इसके अलावा जो झूला पुल बनना था वो अभी पूर्वा में बना है, जो मंडला रायपुर रोड की जो दूरी वो 20 किलोमीटर कम हो गई। इसके बाद रानी अवंतीबाई की मूर्ति भी लगी और धीरे धीरे करके मैंने अपनी खुद की संस्था से सिर्फ महिलाओं से कार्य करना शुरू किया। जिस तरह से मैंने कार्य किया था और बस शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो देखा जाए तो मंडला में बहुत अच्छा नहीं था।
धीरे धीरे करके हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया। छोटे छोटे जो महिला मंडल थे उनको बनाकर उनके छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, शासन से उन्हें फंड दिए जाते थे, उन फंड दिलाना, ऐसे करके महिलाएं थोड़ी निकलती गई घरों से। और इन महिला मंडलों ने कम से कम रामायण पढ़ना, भजन करना, कहीं कंपटीशन में भाग लेना, ऐसे कर करके ये लोग घर से बाहर निकलना सीखी। हमारा 2008 में ट्रांसफर हो गया बालाघाट। मैं फिर बालाघाट आई। बालाघाट में सबसे पहले मैंने जून में हम आए, फिर उसके बाद मार्च आया। मार्च में फिर मैंने देखा कि यहाँ सबसे पहले मुझे रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस मनाने का मौका मिला। तो मैं बताऊं भाई साहब कि जब हम लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली तो पूरी रैली में पूरे पुरुष थे। मेरी बेटी रानी अवंतीबाई बनी थी और एक गाड़ी थी, ओपन गाड़ी पीछे से, और मेरी बेटी के साथ मैं अकेले खड़ी थी। एक भी महिला नहीं थी उस समय। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मैं सुनती थी कि बालाघाट जिला बहुत अवेयर है, यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन फिर लगा देखकर कि नहीं, अपना समाज यहाँ थोड़ा पिछड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत कार्य किया। और मैं अभी भी चाहती हूँ, मेरी अगली जो कार्य योजना है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम महिलाओं पर फोकस करें, क्योंकि शिक्षा का स्तर तो है लेकिन जागरूकता नहीं है। हर जो युवक युवती है सोचता कि हम एजुकेशन ले लें और एजुकेशन लेकर नौकरी करें। तो मैं चाहूंगी कि एजुकेशन लेकर नौकरी करना ही परिवार का विकास और समाज का विकास नहीं है। पहले हम एजुकेशन लेकर, यानी अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, अपने परिवार को अगर व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, तो हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले हम अपने परिवार को व्यवस्थित करेंगे, फिर हमारा समाज व्यवस्थित होगा, हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, जब हमारे देश का विकास होगा। इसलिए आगे की जो कार्य योजना है कि हम महिलाओं को जागरूक करें। अभी भी उनमें झिझक है, वो बाहर आती नहीं है, वो सोचती कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास शिक्षा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? ऐसा नहीं है, वो कम पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो अपने बच्चों को संस्कार की माँ जो होती है, अपने घर की जो पाठशाला की प्रथम गुरु होती है, इस उद्देश्य को लेकर अगर माँ ही संस्कार देना शुरू करे, बच्चों के हौसले बढ़ाए, हमारा समाज कुछ आगे बढ़ सकता है। और अभी भी मेरी कार्य योजना में यही है कि मैं महिलाओं को सशक्त करूं और महिलाएं जो कि नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आप समाज में आइए, बैठिए, देखिए कि समाज की जो दूसरी महिलाएं हैं जो आगे आती हैं, वो किस तरह से कार्य करती है, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को सुनकर आप प्रति उत्तर दीजिए। बहुत अच्छी बात कही आपने सुनीता जी, बहुत अच्छा। आप एक जो आगे की आपकी कार्य योजना है, महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, और आपने जैसा कि कहा कि जगह जगह पे ट्रांसफर होते रहे हैं, लेकिन हर जगह एक छोटी छोटी जो शुरुआत की जाती है, वही शुरुआत आगे चलकर एक बड़ा परिवर्तन लाती है, और वही परिवर्तन आपके कामों में भी हमें दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप बालाघाट में अभी काम कर रही हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद भी बालाघाट की बेटी हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो आज भी लोधी समाज में जितनी जागरूकता बालाघाट में है, शायद ही कहीं पे इतनी जागरूकता समाज के विकास, महिला शिक्षा, इन सबको लेकर होगी। और आज भी हर क्षेत्र में बालाघाट के लोग हर जगह एक अपना अलग परचम फहरा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके प्रयासों को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर तृप्ति सिंह जी को कि वो आए और 5 मिनट में अपने आगे की जो कार्य योजना है, क्या काम वो समाज को लेकर करना चाह रही हैं, क्या कर रही हैं, साथ ही समाज के लिए उनका क्या संदेश है। मैं तृप्ति जी को आमंत्रित करूंगी कि तृप्ति जी आए और अपने विचार हम सभी के बीच रखें। डॉक्टर तृप्ति सिंह जी। जी, थैंक यू आशा अदिति जी। मैं इन शॉर्ट बताऊंगी अभी तक हमने जो कार्य किए हैं। पहली चीज तो विगत 20 वर्षों में बहुत सुधार आया है समाज में, एजुकेशन के प्रति और भी चीजों के प्रति। पेरेंट्स अब जागरूक हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनके अंदर भी एक चेतना जागृत हुई है कि हमें अपने बच्चों को
पढ़ाना है। तो जहां तक हमारी तरफ से सपोर्ट की बात है, हमने अपने स्कीम्स को हर एक लेवल पे रखा है। जैसे पहले स्कूल वाले बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूं और जिसमें मैक्सिमम पार्ट मेरा हिंदी में हो, ठीक है। तो जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं तो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में जब वो आते हैं तो उनके अंदर पहला प्रश्न होता है नेक्स्ट वर्ड, मतलब अब हमें आगे क्या करना है। अगर हमें साइंस साइड लेना है तो क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करना है, मेडिकल करना है तो क्या करना है, और अगर हमें अदर देन दिस कोई और अगर करना है जैसे बीसीए हुए, एमसीए हुए और भी प्रोफेशनल रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन बच्चों को पूरी तरह से जानकारी दें कि अगर बच्चा आपको ये वाला कोर्स करना है तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटीज है, ये इनका सिलेक्शन मॉड्यूल है, ये इनकी फीस है, इस टाइम पे इनके फॉर्म्स निकलते हैं, इस टाइम पर और ये इनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, आपको ये बुक्स रेफर करनी है, आपको ये वेबसाइट्स रेफर करनी है। तो इस तरीके की जो काउंसलिंग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑल ओवर द कंट्री, वी प्रोवाइड दैट। ये हो गया हमारा स्कूल से निकले हुए बच्चों के लिए। उसके बाद आता है, अगर क्योंकि मैं बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया था मैं इंजीनियर हूँ तो बाय प्रोफेशन, तो हमारा एक एंड बहुत सारा लॉट लोधी कम्युनिटी का इंजीनियरिंग डोमेन में आ रहा है। और बैंगलोर में पिछले 20 साल से बैंगलोर में बहुत हैवी लॉट आता है स्टूडेंट का आकर उधर यहाँ आके भी जॉब सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा पैनल्स का एक्सपर्ट है जो केमिकल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इस पूरे जितने भी इंजीनियरिंग के विभिन्न विभाग हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोधी हैं जो अच्छी कंपनीज में अच्छे पोजीशंस पे कार्यरत हैं। तो अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का बच्चा आया बैंगलोर में जॉब सर्च करने के लिए, तो हम उसको उस पर्सन से मिलाते हैं ताकि वो उनको बताए कि आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है जहां आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे को किसी दूसरी जगह भी जाना है, जैसे हैदराबाद जाना है, पुणे जाना है, तो हमारे पास पूरा डेटाबेस है कहाँ पर कौन सी कंपनी में कौन से पोजीशंस पर लोधी कम्युनिटी के लोग हैं जो उन्हें असिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो नया लेवल होता है कि जो बच्चे बीटेक कर चुके हैं उसके बाद उनको या तो एमटेक करना है या उनको एमएस करना है। तो अगर एमटेक और एमएस करना है तो उसके लिए कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, क्या फीस है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सब हम उनको बताते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आजकल अपनी समाज के बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। दे वांट टू गो आउटसाइड द कंट्री टू गेट एमएस डन। तो उसके लिए उनको चाहिए होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रोफेसर्स हु आर पीएचडी होल्डर्स इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे किसी ऐसे कॉलेज से निकले हैं, प्राइवेट कॉलेज से जिसका एफिलिएशन अच्छा नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी का जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अच्छे डायरेक्टर पोस्ट पर हैं या जो चांसलर्स है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसे पोस्ट पर हैं, हम उन बच्चों को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कर दें और ताकि उनको आगे की एजुकेशन के लिए दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा जो बहुत ऑल ओवर कंट्री से बच्चे आते हैं बैंगलोर में, उनकी स्टेइंग की फैसिलिटी है, हम उनको यहाँ पर अकोमोडेशन अवेलेबल कराते हैं। कुछ पुअर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड देम विद फाइनेंशियल एड। और अभी बीच में कोरोना के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे लोधी मजदूर फंस गए थे, तो हम लोगों ने बैंगलोर के पूरे ग्रुप ने पूरा जो भी था पैसा कंट्रीब्यूट करके उनको 21 डेज तक का पूरा राशन वगैरह का जितना सामान था वो हमने दिया एंड वी मेड श्योर कि वो सेफली अपने अपने जगह पे पहुंच जाए। तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज रही थी। इसके बाद जहां तक समाज में संदेश की बात है, अब मैं हिंदी हम संस्कृत में बोलेंगे अब। तो संस्कृत में एक मुझे संस्कृत नहीं आती है, ये प्रोफेशन की लाचारी है कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, तो मतलब टंग के ऊपर वही रहती है। तो संस्कृत में यह उक्त प्रसिद्धि है, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति मातृ समो गुरु। इसका मतलब है कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है।
तो हम नारी शिक्षा को, मेरा समाज के प्रति संदेश ये है कि आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेटा और बेटी को लेके बायस्ड रहते हैं। उनको ये रहता है, उनके दिमाग में मानसिकता ये रहती है कि ये तो मेरी बेटी है, इसकी तो शादी हो जाएगी और शादी के बाद में फिर इसका दूसरा घर होगा, वो लोग इसका भरण पोषण करेंगे। लेकिन समय किसी का कभी देख कर नहीं आता। आपके जीवन में कब कैसी समस्या आएंगी, हमें रानी अवंतीबाई से सबसे बड़ी सीख यही लेनी चाहिए कि जब तक उनके हस्बैंड थे तब तक उनको युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनको अपना राज्य बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। अगर वो युद्ध कौशल में निपुण नहीं होती तो वो किसी भी प्रकार से वो कोशिश नहीं कर पाती जिसके लिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको उनको सिर्फ स्कूली शिक्षा देनी है, आपकी बच्चियों को स्विच चेंज करना भी आना चाहिए। आपको आपकी बच्चियों को अपने बाइक का अगर कुछ छोटी मोटी फॉल्ट है तो वो भी ठीक करना आना चाहिए, उनको सिलेंडर भी लगाना आना चाहिए, छोटे से इलेक्ट्रिकल वर्क हुए वो भी आने चाहिए। तो आप अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। शिक्षा हर उसमें होनी चाहिए। इट शुड बी नॉट ओनली द बुक बेस्ड एजुकेशन, रादर इट शुड बी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। अपने बच्चों को स्किल्ड बनाएं। और एक 4 लाइनों के साथ में मैं अपना आज का ये खत्म करती हूँ। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाह से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जय हिंद। आशा दीदी, हेलो आशा दीदी, सुन पा रही हैं? हेलो आशा दीदी, सुन पा रही हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अब हाँ, आवाज। शायद कुछ नेटवर्क इशू था, डिस्कनेक्ट हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत अच्छा आपने एक संदेश दिया हम सभी के बीच। और सॉरी, मैं थोड़ा सा शायद कुछ नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गई थी। पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बेंगलोर की टीम हम हमेशा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जानकर। और थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे बात हिंदी और इंग्लिश की हो रही थी, पर चलते चलते हमारी जो रूट है संस्कृत तक पहुंच गई। और बहुत अच्छा, मतलब जो भी आपने कहा, संस्कृत भी बहुत आसान है। और आपकी मीनिंग बताने से पहले मुझे समझ में भी आ गया था कि आप क्या कहना चाह रही हैं, तो बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे बीच लोधी अर्चना संजय ठाकुर जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी कार्य योजना एवं अपने संदेश हम सभी के बीच रखें। लोधी अर्चना संजय ठाकुर जी। मैं एक नरसिंहपुर शहर से हूँ, जो कि नरसिंहपुर शहर काफी पिछड़ा हुआ है। और जब से मुझे अध्यक्ष पद की भाई साहब नियुक्ति बैठे मिली है, हैं, पिछड़ा मत बोलिए। अभी मैं उनके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगी। चलिए, तो बिल्कुल। मैं ये बोली, जब से मुझे मतलब अध्यक्ष पद की नियुक्ति प्राप्त हुई है, तो मैंने गांव-गांव में जाके देखा कि हमारे गांव में महिलाएं काफी ज्यादा, अब लोधी समाज की महिलाएं हैं, तो घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हम हमारे विधायक जी के यहाँ, श्रीमती जी पटेल, उनके संरक्षण में जाके देखा, महिलाओं को आगे निकालने का प्रयास किया। बेटियां तो काफी आगे तक बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके माता पिता उनको कहते हैं कि नहीं, बस अब आपको आगे नहीं बढ़ना, यहीं तक ही आपकी पढ़ाई
समाप्त करनी है। लेकिन हमारे विधायक जी के संरक्षण में और उनकी स्मृति जी के साथ में रह के हमने गांव-गांव जाकर महिलाओं को समाज के प्रति जागरूक कराया, बेटियों को शिक्षा के लिए जागरूक कराया, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को भी उनके संगठन को मजबूत करने के लिए हमने आगे बढ़ाया और ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास कर रहे हैं लोधी समाज के जो भी व्यक्ति पूरे सब यहाँ कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको भी हम लोगों ने व्यापारिक क्षेत्रों में आकर्षित कराने के लिए आगे बढ़ाया। महिलाओं को, बेटियों को सम्मानित करने का भी हम लोगों ने कार्य किया और उनकी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने काफी प्रयास किए। और विगत 2016 से हम लोग रानी अवंतीबाई का जन्मोत्सव और बलिदान दिवस नरसिंहपुर में काफी विशाल जनसंख्या के साथ और बहुत बड़े रूप में मनाते आ रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हमारी श्रीमती सुमन जी पटेल जी के संरक्षण में ये सब काम कर रहे हैं और हम अपने विधायक जी को जो यहाँ बैठे हुए हैं बहुत धन्यवाद देंगे। उनके संरक्षण में हमने अपने समाज आगे बढ़ाया नरसिंहपुर में और पूरी कोशिश ये है कि हमारा नरसिंहपुर जिला भी बहुत आगे बढ़े। जैसे आपने बोला कि आपके बालाघाट में भी महिलाएं काफी जागरूक हैं, तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि हम लोग भी नरसिंहपुर की मातृशक्तियां जो हमारा संगठन है वो भी समाज में आगे बढ़े और महिलाओं को हम लोग आगे निकालें, बेटियों को आगे निकालें। और आप लोग भी कहीं से पीछे नहीं हैं। आप लोग भी, लेकिन आप लोगों के जैसे तो खैर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास है कि हम लोग भी आपके जैसे आगे बढ़ें और आप लोगों से हम लोग जो सबका हम सुन रहे हैं, मातृशक्तियां जो भी हैं, उनसे हम लोगों को हमें सीख ले रहे हैं कि हमें भी इस तरीके से बढ़ना चाहिए। और नरसिंहपुर में काफी मतलब प्रयास के बाद मृत्यु भोज पे भी हम लोगों ने बहुत ये जो प्रथा चलाई है, तो एकदम से ये प्रथा तो नहीं जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत से लोगों ने इस प्रथा को कायम किया है कि हम नहीं करेंगे। और बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अर्चना आगे जी। बढ़ें। और जैसा कि जी, मैंने जी। पहले भी कहा, छोटी छोटी शुरुआत जब इकट्ठा होती है तो एक बड़ा परिवर्तन लेके आती जी। हैं। और सबसे जी। अच्छी बात बस लगी हम कि आप सीखना चाह रही हैं, आप दूसरों जी, से अभी हम अच्छी बिल्कुल बातों को शुरुआत है हमारी। आत्मसात करना चाह रही हैं। और आप जी, लोग जी। तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको जनप्रतिनिधि के रूप में भाई साहब आपके का मार्गदर्शन आपको लगातार मिल रहा है। जैसा कि एक जनप्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि के पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई साहब, और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने समाज के नाम को वो आगे लेकर जा रहे हैं। प्रहलाद जी भाई साहब हैं, जालन सिंह जी हैं, सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं काफी अच्छा समाज हित में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और काफी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत जल्दी नरसिंहपुर का भी नाम एक नई पहचान बनाएगा। जी। तो हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच उच्च न्यायालय जबलपुर में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही लक्ष्मी सुलाखे जी हैं। लक्ष्मी सुलाखे जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि आप आइए और हम सभी के बीच अपने संदेश, अपनी कार्य योजना रखें ताकि हम सभी आपके विचारों को सुन सके। लक्ष्मी सुलाखे जी। जी दीदी, अगर मैं संगठन के दायित्व के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं जबलपुर की जो स्थानीय समिति थी इसमें सचिव के पद पे कार्यरत थी, जिसमें बायोडाटा कलेक्शन करना आदि अनेक कार्य थे। उसके बाद मुझे 2018 में प्रगतिशील लोधी लोधा लोध जबलपुर जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया। उसमें मुझे लेडीजों को मतलब जोड़ने में बहुत परेशानी हुई। जैसे कि उनको बोलो कि हमको इस समिति में अपना मतलब कार्यकारिणी आपको करनी है, तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर हमने सोचा, हमने फिर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें हरियाली तीज होती है, जैसे पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम हमने आयोजित किए। उसमें हमने हरियाली तीज और जैसे गरबा और नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम किए। धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरे साथ 60-70 लेडीज लोग जुड़ी, जिससे मैंने 25 या 30 महिलाओं की समिति गठित की
उसके बाद हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। फिर हमने वृद्धाश्रम में भी समय दिया, नेत्रहीन कन्याओं के छात्रावास में जाके भी समय दिया, और हमने 2019 में महिला सशक्तिकरण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, जिसमें हमारे यहाँ भोपाल से, नरसिंहपुर से, बालाघाट से, दिल्ली से, मंडला से, डिंडोरी से आदि अनेक जगहों से हमारे यहाँ पर महिलाएं आई थी। उसके बाद हमने कोरोना में भी हमने हरियाली तीज और गरबा ये सब ऑनलाइन हम लोगों ने प्रोग्राम किया। उसके बाद अर्चना जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए लक्ष्मी जी। वर्तमान में मुझे राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के महिला प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया गया है, जिसमें मुझे महासभा द्वारा जो भी दायित्व दिए जाएंगे उसे मैं पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगी। और मैं भविष्य की कार्य योजना के बारे में कहना चाहूंगी कि मुझे आज भी प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान को लेकर भेदभाव किया जाता है, जबकि भारत के संविधान एवं विधि में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों में महिलाओं को इसका हकदार बनाया गया है। उन्हें जानकारी ही नहीं है या मालूम ही नहीं होने के बाद भी वे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती है। अतः इस दिशा में मैं कार्य करना चाहूंगी। वही समाज के विभिन्न संगठन आज भी केवल दान आदि से ही चल रहे हैं, जबकि सामाजिक संगठन अपने स्वायत्तता से चलना चाहिए, अर्थात उनकी स्वयं की अपनी कोई आय होनी चाहिए। जैसे कि मजदूर यूनियन के पेट्रोल पंप, मॉल, गैस एजेंसी आदि चलते हैं, वैसे ही हमारे सामाजिक संगठनों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में चलना चाहिए। ये मेरा भविष्य के बारे में संदेश है दीदी। और मैं समाज के लिए संदेश देना चाहूंगी कि लज्जा नारी का आभूषण होता है, उसे अपने परिवार, समाज की मान मर्यादा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, किंतु जब कभी उसके परिवार समाज पर कोई संकट आए तो उसे वीरांगना रानी अवंतीबाई जैसे अपनी जान की परवाह किए बिना हाथ में तलवार थामने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आपने अभी देखा होगा वर्तमान में महिलाओं के ऊपर बहुत ऐसे अत्याचार होते हैं, वो पढ़ी लिखी हो तो भी कहीं भी, मतलब घर में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, वो किसी न किसी चीज से शिकार बनती है। वही हमारे समाज में कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत रानी अवंतीबाई की मूर्ति या फोटो को माल्यार्पण करके किया जाता है, किंतु वही हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। किंतु यह सिद्धांतिक रूप में ही देखा जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा समाज नारी शक्ति को तो मानता है, मगर नारी की शक्ति नहीं मानता। वहीं आज भी मातृ शक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति कम रहती है और उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं होती, मात्र उनकी औपचारिक उपस्थिति रहती है। इस और समाज को ध्यान देना, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने लक्ष्मी जी। और आज प्रोफेशन से आशा है, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप हमारे समाज की जो भी महिलाएं जिन्हें कानूनी सलाह, कानूनी मदद की आवश्यकता हो, आप उन्हें जरूर उपलब्ध कराएं, क्योंकि काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कई बार जो महिलाएं सक्षम नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उन्हें इस तरह की काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो मुझे विश्वास है दीदी, मेरे पास मैं मेट्रो मैनेजर वो करती हूँ केसेस, उसमें मैंने काफी ऐसी परेशानियां देखी है। नहीं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और आपका संदेश सुनकर। और मैं सभी मातृ शक्तियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा काम आप सभी कर रही हैं। और देखिए, जैसा कि माँ अवंती का भी जीवन एक स्मूथ या सरल जीवन नहीं था, और हम आज अगर माँ अवंती को जान रहे हैं तो सिर्फ इसलिए जान रहे हैं कि उनके जीवन में भी बहुत सारी इस तरह के आते रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए। हमें उनसे सीख लेकर
आगे बढ़ना चाहिए। और हम अगर सुधार लाना चाहते हैं समाज में तो पहले हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, अपने परिवार में सुधार लाना पड़ेगा, अपने आसपास सुधार लाना पड़ेगा, तो ही समाज आगे सुधर पाएगा। अब मैं आप सभी मातृशक्तियों के लिए 4 पंक्तियां, चूंकि मैं कुछ कविताएं भी लिखती हूँ तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी और उसके बाद मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगी संदेश के लिए। तो आप सभी मातृशक्ति एवं जितने भी हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर जो ठान लो किस्मत बनाना है नहीं मुश्किल, अगर जो ठान लो किस्मत बनाना है नहीं मुश्किल, हथेली की लकीरों को मिटाना है नहीं मुश्किल, हथेली की लकीरों को मिटाना है नहीं मुश्किल। मिलेंगे राह में कांटे, मिलेंगे राह में कांटे, मगर देखो न घबराना, मिलेंगे राह में कांटे मगर देखो न घबराना, करो कोशिश कि दुनिया जीत जाना है नहीं मुश्किल, करो कोशिश कि दुनिया जीत जाना है नहीं मुश्किल। ये मेरा आशा दीदी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। बस एक चीज मैं बोलना भूल गई कि जिस पैंडेमिक से हम गुजरे हैं उससे सभी का मानसिक और सामाजिक संतुलन तो खराब हुआ है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने कोरोना का जो हमारा मेन स्टोर था मेडिकल कॉलेज के 2 हॉस्पिटल्स की कमान मुझे दी गई थी। जो हमारे डीन हमारे डॉक्टर प्रदीप प्रसाद सर हैं, उन्होंने मुझे एज अ स्टाफ, एज अ टीचिंग फैकल्टी ना सोचते हुए, एक एज अ वर्कर सोचते हुए मुझे पूरे कोरोना का जितना भी कोरोना की सप्लाई थी, चाहे किसी भी तरह की सप्लाई थी, उसका मुझे इंचार्ज बना के रखा गया था। और पिछले 6 महीने से लगातार बिना एक भी छुट्टी लिए मैं वहां पे वर्क कर रही थी। और अभी जस्ट फरवरी में मैं वहां से रिलीव हुई हूँ और मैंने वापस कॉलेज में अपनी टीचिंग स्टार्ट की। लेकिन जो समय एक बहुत पीक पे था मेरी फैमिली पॉजिटिविटी, और मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एज अ कोरोना मेन स्टोरेज जहां हर साल जो सिलसिला था वो पॉजिटिव होता था और दूसरे दिन मैं अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव कराने के लिए खड़ी होती थी कि कहीं मुझे तो नहीं हुआ। मतलब कम से कम विश्वास नहीं करने के 7 से 8 बार मैंने अपना टेस्ट कराया, बट हर बार ईश्वर की कृपा समझिए, जो भी समझिए कि मुझे एक समाज सेवा करने का काम किया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव सोच के नहीं किया, मैंने ये काम किया था कि मुझे कुछ करना है और कुछ अच्छा करना है। फैमिली से कुछ समय दूर भी रही उस बीच में, पर एक ये कहना चाहिए 600 लोगों में मुझे अगर ये कार्यभार दिया गया था, तो मैं इसके लिए भी सभी को, अपने सम्मानीय जनों को और आप सभी को, सभी का आशीर्वाद सकूंगी कि मुझे एक नए काम करने की बहुत अच्छी बात आपने कही है। और देखिए, हम अगर हमें क्षमताएं हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ महिलाओं को कि हर महिला अपने आप में खास होती है। मतलब जो आप सभी यहाँ जुड़ी हुई हैं, साथ ही घर से भी बैठ के जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने आप में खास हैं। बस आप जरूरत है अपनी योग्यताओं को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को समझिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सारा का सारा आसमान भी कम पड़ जाएगा। तो मुझे टैग भी दिया जाता है कि अवंती बाई की वंशज है, तो ये रानी अवंती बाई है हर जगह। हम सभी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं यहाँ भी और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, हम सभी आज की अवंती हैं और हम अपने आप को साबित भी कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर। और मैं अब भाई साहब आदरणीय जालम सिंह पटेल जी को आमंत्रित करूंगी कि भाई साहब आप आइए। और जैसा कि आप सभी आपने हम सभी मातृशक्तियों का संदेश सुना, उनकी कार्य योजना सुनी, उनके बारे में सुना, तो आप हम सभी के मार्गदर्शन के लिए कुछ आपके आशीर्वचन हम सभी को मिल सके। आदरणीय जालम सिंह पटेल जी। आप सब प्रेरणा में बहुत अच्छे विचार रखे, कार्य योजना भी सबकी बहुत अच्छी है और इस क्षेत्र में लगातार आप सब काम भी कर रहे हैं, आपके अनुभव भी आप सबने शेयर करे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा एक वर्ग इसमें ऐसा भी है, मातृशक्ति के रूप में है चाहे समाज के रूप में है, तो बहुत पीछे, बहुत नीचे छिड़ी जाति में वर्ग में हम सब लोग आते हैं। हम सब लगभग कहीं ना कहीं
पढ़ लिख के अपने धंधे व्यापार के हिसाब से हम आगे आ गए। मगर एक नीचे और है, अर्चना जी ने जो भी बात की थी कि बहुत पीछे है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे आगे पीछे है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो, आर्थिक क्षेत्र में पीछे हो, सामाजिक बुराई कुरीति के रूप में हो, कई बार परिवारों में भी कई प्रकार की संगतियां होती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिले हो, जिले से बाहर हो, पारिवारिक बहुत सारी खासकर जो युवा बच्चे हैं और उनमें चाहे सहनशीलता की बात करें, उनमें बहुत ज्यादा पारिवारिक विवाद के प्रकरण भी आ रहे हैं। तो क्षेत्र में भी अगर परिवार एक, चूंकि परिवार में आजकल एक बेटा एक बेटी होते हैं, और उसमें भी कई बार ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है तो पूरा परिवार से प्रभावित होता है। 2-3-4 बिंदु हैं, उस पर भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग, तो हम सब लोगों को भी देना है, आप सब लोगों भी इस पर भी जरूर, जो हमारे कई बार बच्चे युवा युक्त मिलते हैं और उनसे हम लोग संवाद करते हैं, तो मैं हमेशा करता हूँ कि बेटा सहनशील बनो, साहसी बनो, और सबको, परिवार को लेके, समाज को लेके चलेंगे। और ऐसा मानता हूँ कि सबसे पीछे जो भी वर्ग है, तो कई बार हम जनसंख्या के हिसाब से बढ़ते हैं परिवार में, सबसे पहले जमीन का बंटवारा होता है। खासकर हमारे समाज में देखते हैं, अगर 2 पीढ़ी पहले अगर 20 एकड़ जमीन है तो वो बढ़ते बढ़ते 1-2 एकड़ हो जाती है, फिर उससे बहुत सारी कटता समाज में परिवार में बढ़ती, क्योंकि वो सब खेती करने वाले हमारे समाज है। जो बच्चे पढ़ लिख गए, पढ़ाई में भी छिड़े वर्ग होने के कारण नौकरी वगैरह नहीं लग पाती, क्योंकि समाज ऐसा है कि स्वाभिमानी समाज है। तो ये सब चीज देखने को आते हैं, आपको भी इसकी जानकारी रहती होगी। तो ये सब है कि हम सब लोगों को मिलकर कैसे समाज का विकास और उत्थान हो, आपके लिए, उसके लिए अब लगातार आप लोग कर ही रहे काम। और जैसे सम्मानित तृप्ति जी ने बताया कि वो जो बच्चे पढ़ के वहाँ जाते हैं, नौकरी करने ले जाते हैं, उनकी मदद करना, मजदूरों की भी उन्होंने मदद की है, उनको सबको बधाई। भोपाल में भी इस तरीके से काम हुआ है। लगातार क्षेत्र में हम सब लोगों को हमेशा ऐसा मानता हूँ काम करने की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और जो कुरीतियां हैं दहेज के रूप में, कई बार बड़ी बड़ी हमारे यहाँ उसमें कभी तो आई है, मगर खासकर उसमें जो सक्षम लोग उनको उसको रोकने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। आप सबको, मैं बीच में पहले अलग होना चाह रहा था कि मेरी एक मीटिंग थी, काफी व्यस्त रहते हैं भाई साहब, अवसर पर नहीं मिलेगा इसमें कि जैसे चर्चा में पूरा भाग लूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के विचार मुझे प्राप्त हुए। हम सभी को भी बहुत अच्छा लगा भाई साहब कि आप पूरे टाइम हम सभी से जुड़े रहे। आप काफी व्यस्त रहते हैं और इतनी व्यस्तता में भी आपने समय निकाला, हम सभी को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगी आज के जो कार्यक्रम में हम सभी मातृशक्ति, साथ ही हमारे जो भाई साहब हैं, हम सभी को एक जो मौका दिया, इतने अच्छे मंच दिया, इतना अच्छा विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया। जागो लोधी समाज ग्रुप फेसबुक ग्रुप जो है हमारे समाज का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप है, जागो लोधी समाज ग्रुप। उनके एडमिन लोधी, श्री विजय लोधी जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए। और मैं बताना चाहूंगी कि पहले मुझे गेस्ट के रूप में वो आमंत्रित करना चाह रहे थे, पर मैंने उनसे कहा कि मुझे संचालन करना आज के कार्यक्रम में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी रुचि भी उसमें है। अधिकतर हम कार्यक्रमों में गेस्ट बन के तो जाते ही हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज के कार्यक्रम का संचालन चूंकि मातृशक्तियों के लिए है, तो मैं संचालन करना ज्यादा पसंद करूंगी। और उन्होंने मुझे ऐसा अच्छा अवसर प्रदान किया, तो मैं आमंत्रित करूंगी विजय लोधी जी को कि आए और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथि और हमारे विशेषज्ञ, हमारे बड़े भाई साहब का आभार व्यक्त करें। विजय लोधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं अनामी अवंती बाई के लिए बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि बलिदान दिवस के अवसर पर हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुझे लगता था कि हमें समाज में महिला शक्ति के लिए भी समाज के सामने आना चाहिए,
हमारे समाज की महिला शक्ति बढ़ चढ़ के काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता था कि उनके जो कार्य हैं वो समाज तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके विचार समाज तक नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को मैंने शुरुआत की थी। साथ ही में हमारे विशेषज्ञ जालम सिंह भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस ग्रुप को दिया, तथा वही जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, राजा हृदय साई जी को जो मूर्ति लगा के, वो समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है और समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्य के लिए मैं सब पूरे समाज की ओर से, जागो लोधी समाज के डेलर सदस्यों की ओर से उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ तथा बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ सर। तब इसके साथ ही मैं उपस्थित सही महाशक्तियों का बहुत ही ज्यादा आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विचार रखे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मुझे सुलेखा मैडम की बात बहुत बढ़िया लगी कि हमारे अपने जो संगठन चल रहे हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, और मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव लगा और मैं चाहता हूं कि हमारे भाई साहब इस पे कार्य करें, क्योंकि वो हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ ही मैं टोटल सभी महाशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय अवंती, जय लोधेश्वर, जय ब्रह्मानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया जागो लोधी समाज ग्रुप ने हम सभी को। साथ ही माँ अवंती का जो बलिदान दिवस अभी आने ही वाला है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम अपनी अपनी जगहों पर इस बलिदान दिवस को बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाएं, ताकि सिर्फ हमारा समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाज भी हमारे गौरवशाली इतिहास से अवगत हो सके, उसे जान सके। जब भी हमें मौका मिले तो हम अपने गौरवशाली इतिहास को पूरे देश के सामने, पूरे विदेश के सामने, दुनिया के सामने रख सकें। इन्हीं आशा एवं विश्वास के साथ जय अवंती, जय लोधेश्वर, जय ब्रह्मानंद। नमस्कार।